नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर और मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाइयों के कमेंट इसी तरह के हैं, सर आप गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं जानकारी तो बिल्कुल आपको सही देता हूँ, लेकिन मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव हो जाते हैं, उसकी वजह से मैं गलत साबित हो जाता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं झूठ बोलना पहले से ही मैं पसंद नहीं करता, और कई बार ऐसा भी होता है मेरे साथ कि वीडियो बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जो मैंने जानकारी आपको कल दी और मैं जब आज की रिपोर्ट देखता हूं तो उसमें काफ़ी कुछ फेरबदलाव मुझे देखने को मिलता है कि जहां जिन जिलों पर मैंने बारिश बताई उन जिलों पर मौसम साफ हो गया है। तो इस वजह से दोस्तों मैं झूठा बन जाता हूं। और यहाँ पर ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, जितने भी यूट्यूब पर मौसम की जानकारी दे रहे हैं भाई, देखे कुछ भाई हैं ऐसे जो बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उन्हें कोई मतलब वास्ता नहीं है कहाँ पर बारिश हो रही है कहाँ पर नहीं हो रही है। उन्हें बस हर जिले का नाम लेना है और हर जिले पर भारी बारिश बतानी है कि आंधी तूफान, आज रात को 12 बजे उत्तर प्रदेश पर तूफान आएगा, ये होगा और वो होगा, पता नहीं क्या क्या वे लिखते हैं। तो ऐसी वीडियो को तो आप अवॉइड ही करें देखना, क्यों बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, कुछ भाई हैं जो सही जानकारी देते हैं, मैं भी देखे आपको जानकारी बिल्कुल सही देता हूं, जो मुझे यहाँ पर दिखता है मैं वो ही आपको बताता हूं, लेकिन मौसमी सिस्टमों में बदलाव होने की वजह से बताए गए जिलों पर बारिश नहीं हो पाती, इसीलिए मैं झूठा साबित हो जाता हूं। अब आपका गुस्सा भी देखे बिल्कुल जायज़ है, आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, बिल्कुल आपका जायज़ है कि जहाँ पर मैंने बारिश बताई वहाँ पर नहीं हुई, लेकिन मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मैं वो ही आप सभी को बताता हूँ। फिलहाल देखिए, एक जो मानसून की अक्षय रेखा है वो अभी भी राजस्थान के भागों से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है। संभावना इसकी ये थी कि ये उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी, लेकिन अब तो फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ऐसा नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी। ये फिर से वापसी मध्य भागों पर ही जाएगी। जो लो प्रेशर एरिया यानी कि डिप्रेशन बनकर मध्य प्रदेश के भागों पर आया था, वो कमजोर होकर सर्कुलेशन बनकर इस समय छत्तीसगढ़ के माफ कीजिएगा, झारखंड के आसपास के भागों पर है। लेकिन इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी आज देखने को मिली है। खुद मेरे यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश हुई है, सहारनपुर जिले पर बारिश हुई है, कई इलाकों पर बारिश हुई है। लेकिन मैं अब भी यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आईएमडी बारिश को दिखा रहा है, आईएमडी के मैप में बारिश दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ नक्शों में ही बारिश है। रियलिटी में मैं आप सभी भाइयों के कमेंट देखता रहता हूं, तो रियलिटी में वो बारिश नहीं हो पा रही है। इतनी होती है, कुछ भागों पर होती है, अच्छी खासी भी हो रही है कुछ इलाकों पर, लेकिन ज्यादातर भागों पर वो नहीं होती। बहुत कम इलाकों पर वो बारिश हो पा रही है। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। एक WD भी है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में, इसे आप सर्कुलेशन कह लीजिए, WD कह लीजिए, पश्चिम विक्षोभ कह लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर है। तो 24 जुलाई में भी देखिए बारिश होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हमें नजर आ रही है। आइए देखते हैं कि किस तरह से 24 जुलाई का जो मौसम है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करने के भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि देखिए, पहले तो मैं आपको नक्शा ही दिखा दूं कि उत्तर प्रदेश कहां से कहां तक है। काफी भाई तो जानते हैं, लेकिन कुछ भाइयों को शायद ना पता हो। देखिए दोस्तों, यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य शुरू होता है, ये यहाँ से यहाँ ललितपुर है, और यहाँ से पूरा का पूरा ये यहाँ से होता हुआ, और ये पूरा का पूरा ये उत्तर प्रदेश है। ये भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी कि जो बीच से आप देख रहे हैं ना, ये लकीर, इस तरह के तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गए। इस तरह का भाग ये पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं। अब जब मुझे जहां यहाँ पर बारिश दिख रही है, तो मैं ये बारिश तो आपको बताऊंगा। ये बारिश तो मैं नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जहां पर मुझे बारिश दिख रही है मैं वो जिला आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन इसमें फेरबदलाव मौसमी सिस्टमों में काफी ज्यादा हो रहे हैं, उनकी वजह से बताए गए जिलों पर बारिश नहीं होती, और जिन जिलों पर बारिश नहीं बताई जाती वहां पर बारिश हो जाती है। तो इस तरह की वे गतिविधियां चल रही हैं, जिससे मैं झूठा साबित हो जाता हूं और आप सभी गुस्सा करते हैं। तो देखते हैं कि 24 जुलाई में किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली के आसपास के भागों पर, यानी कि यहाँ से ये जो भाग होते हुए आए, इन भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। कुछ भाइयों के इस तरह के भी कमेंट है कि सर आप हल्की बारिश बताते हैं और फिर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बता देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक जिला का काफी बड़ा क्षेत्रफल होता है। आप कोई से भी जिले का एग्जांपल ले लीजिए, इसमें चाहे जो आपका मन करे, तो उसमें आप ये देखें कि एक जिले में कितने शहर हैं, कितने गांव पड़ते हैं। काफी गांव हैं, काफी शहर हैं। तो उसमें क्या होता है कि यानी कि एक जिला है और जिले का आप एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि बागपत, शाजापुर, कोई सा बागपत ही लेकर चले, तो देखें मैं अपने यहाँ का ही एग्जाम्पल लूँ तो बागपत जिला काफी बड़ा क्षेत्रफल में है। अब इस बागपत जिले के कुछ भागों पर तो हल्की बारिश होगी, यानी कि जो भाग इधर दिल्ली से सटे हुए हैं, जो गांव हैं, शहर हैं, वहां पर हल्की फुल्की बारिश हो गई। और जो इसके भाग इधर मेरठ साइड से सटे हुए हैं बागपत का, वहां पर मध्यम से तेज बारिश हो गई। तो मैं इस तरह से बताता हूं कि कहीं पर हल्की और कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है, और कहीं कहीं पर कुछ भागों पर, कुछ इलाकों पर, अब इलाके कह लीजिए, शहर कह लीजिए, गांव कह लीजिए, बात एक ही है। तो अगर मैं ये कहूं कि कुछ गांवों में, तो वो अच्छा सा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए मैं इलाके या भाग का हम यूज करते हैं इसमें। तो कुछ इलाकों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम, और हो सकता है एक दो भागों पर तेज वर्षा देखने को मिल जाए। तो इस तरह से मैं बताता हूं। तो यहाँ पर इन भागों पर इसी तरह की संभावनाएं हैं, कहीं पर हल्की, कहीं पर मध्यम, हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी। इसके अलावा बिजनौर से लगाकर और शाजापुर, बदायूं, फरुखाबाद से लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात के भागों पर, सीतापुर, यहाँ पर भी देखिए बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इन भागों पर भी यानी कि हो सकती है, जब बादल रहेंगे मॉइस्चर आता रहेगा। और जो ये यहाँ से यहाँ तक के श्रावस्ती, बहराइच के भाग हैं, सीतापुर, महाराजगंज के भाग हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बादल ही रह जाएं, बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले। फिलहाल जो अपडेट है, अगर इसमें फेर बदलाव नहीं होता है तो इस तरह से, क्योंकि दोस्तों देखिए फेर बदलाव पहले भी मॉडलों में होते रहते थे। मानसून आने के बाद में 100% जो है वो बारिश एक्यूरेसी जो है वो नहीं हो पाती है। वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हवाओं में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, और उस मॉइस्चर को ही सैटेलाइट पकड़कर बारिश दिखाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो मानसून आने के बाद है वो पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी जो है वो सही नहीं होती। और लेकिन इतना फेर बदलाव जो है वो भी नहीं होता था। थोड़ा बहुत पहले भी हो जाता था कि यहाँ पर बारिश है, यानी कि ये बारिश थोड़ा सा नीचे को हो गई या ऊपर को हो गई, या लखनऊ पर हो गई, या जो बरेली, आगरा के भाग है यहाँ पर हो गई, इस तरह की तो देखिए थोड़ी बहुत हो जाती थी। लेकिन अब जो क्या हो रहा है कि अब तो पूरी की पूरी ही बारिश आगे पीछे हो जाती है। यानी कि यहाँ पर बारिश दिखा रहा है, हो सकता है कल के अपडेट में यहाँ पर बारिश ही ना मिले, पूरा का पूरा ही इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का साफ हो जाए। तो इतना कुछ दोस्तों मॉडल में फेर बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका गुस्सा जायज है और मेरा झूठा होना भी वो भी जायज है। तो इस तरह से जो है मौसम है फिलहाल। और आगे की रिपोर्टों पर भी देखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 जुलाई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई में भी बारिश होने के आसार है। 27 जुलाई में भी, यहाँ पर 28 जुलाई में भी, 29 जुलाई में भी ये बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के भागों पर फिलहाल बनी हुई है। तो आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।